देश के रहनुमाओं ने देश को ऐसी आज़ादी दिलाई कि जिस लाहौर में आप तीनों की शहादत हुई थी, वहाँ जाने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा लगता है। उसी हिंदुस्तान में अब जाने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा लगता है, क्योंकि वो भारत खंडित हो चुका है। शब्दों की गरिमा बढ़ी और कलम हो गई महान। शब्दों की गरिमा बढ़ी और कलम हो गई महान। जब भी कुछ लिखा तुम पे तो बढ़ गई मेरी भी शान, बढ़ गई मेरी भी शान, बढ़ गई मेरी भी शान। नमस्कार, आज मैं आपको एक पत्र सुनाने आया हूँ जो मैंने शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के नाम पे 6 साल पहले लिखा था। उनके शहीदी दिवस पे जो 23 मार्च मतलब आज के ही दिन पड़ता है। आज 91 शहीद हुए दिवस है। 85वें शहीदी दिवस पर आप तीनों को सत नमन। हृदय की असीम गहराई से आपको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 85 साल हो गए आपकी शहादत को। इन 85 सालों में बहुत कुछ बदल गया, समय ने बहुत कुछ बदल दिया। देश के रहनुमाओं ने देश को ऐसी आज़ादी दिलाई कि जिस लाहौर में आप तीनों की शहादत हुई थी, वहाँ जाने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा लगता है। उसी हिंदुस्तान में अब जाने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा लगता है, क्योंकि वो भारत खंडित हो चुका है। वहाँ के पले बढ़े आतंकी हमारे देश के सैनिकों का धोखे से सर काट कर ले जाते हैं। सोते हुए सैनिकों को वो रात के अंधेरों में शहीद कर जाते हैं। जिस भारत को महान अशोक ने अखंड बनाया था, वो भारत राजनीतिक स्वार्थ की वजह से कब का खंडित हो चुका है। और बचा खुचा भारत विकास और स्वार्थ की अंधी दौड़ में बहुत तेजी से मशगूल है। आधुनिकता का काला चश्मा पहने हम खुद को पैट्रियाटिक समझने से ज़्यादा खुद को प्रोफेशनल समझने में गौरव महसूस करते हैं। सच कहूँ तो आपको महान बताकर हम सब बचते आए। भगत सिंह जैसा कोई नहीं हो सकता, ये कहकर हम खुद का पीछा छुड़ाते आए हैं। आपने देश से प्यार किया, आपने देश के लिए संघर्ष किया, आपने देश के लिए बलिदान दिया। आज की ये युवा पीढ़ी देश के लिए मर नहीं सकती, देश के लिए जी तो सकती है। अपनी टेक्निकल और प्रोफेशनल दुनिया से बाहर आकर थोड़ा वक्त तो दे सकते हैं। ऐ शहीद आजम, जिस देश के युवाओं को आपने इंकलाब जिंदाबाद के नारे दिए थे, उसी देश कुछ युवा भारत तेरे टुकड़े हो का नारा देकर खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस देश की हवा में देशभक्ति की मात्रा कम हो गई। यहाँ लोग सरकारों को सुविधाओं के लिए कोसते हैं, पर अपने अंतर्मन में झांकता कोई नहीं है। हम दूसरों को दोष देते देते इतने ज़्यादा खुद को परफेक्ट समझने लगते हैं कि अपनी कमियां देख ही नहीं पाते। आज भारतवर्ष में सिर्फ एक ही चीज़ सस्ती है, एक सैनिक की जान। देश की सुरक्षा का सारा ठेका हम अपने सैनिकों को दे रखे हैं, जैसे कि हमारी जिम्मेदारी तो कुछ है ही नहीं। यहाँ का युवा वर्ग, उच्च वर्ग, धनाढ्य वर्ग, सेलिब्रिटी, राजनेता, नेता सभी जैसे बस मौज मस्ती के लिए हैं। देश के लिए तो उनकी जिम्मेदारी कुछ है ही नहीं। जो लोग अपने आसपास स्वच्छता नहीं रख पाते, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाते, वो दूसरों को, सरकारों को, प्रशासन को उंगली उठाते रहते हैं। अच्छा होता कि अगर आपका अस्त हर युवा वर्ग, हर मानव में, हर भारतीय में, हर हिंदुस्तानी में होता। आज के दिन आपको सत नमन करता हूँ। शहीद सुखदेव राजगुरु भगत सिंह को सत नमन। इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आपको मेरा ये पत्र, भगत सिंह के नाम का ये पत्र अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए। थैंक यू। जय हिंद। भारत माता की जय।